अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो आज जो मैं आप लोगों को गाइडेंस देने वाली हूँ, जो डिफ़रेंस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कैसे होते हैं। यानी कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम जिसके साथ डील कर रहे हैं, वो शख़्स हमारा कार्मिक है या फिर हमारा ट्विन है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें जो है हमारे ट्विन के साथ भी इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है ट्विन ना हो और मैं सिर्फ़ इसको ट्विन समझ रही हूँ, या फिर ये कार्मिक है और मैं इसको ट्विन समझ रही हूँ, या फिर जो ट्विन है उसको मैं कार्मिक समझ रही हूँ। मतलब जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है कि जो ट्विन है कहीं वो कार्मिक तो नहीं और जो कार्मिक है वही ट्विन तो नहीं। तो क्या है इन सब में जो है डिफ़रेंस, ठीक है? तो मैं आज आप लोगों को ना ये चीज़ क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दें, ठीक है? जज़ाकल्लाह। हम सबसे पहले बात करेंगे कार्मिक कनेक्शन की, ठीक है? तो आप चेक करिएगा कि आप किस रिलेशन में हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ डिफरेंस बताने वाली हूँ जो आप लोगों को जो है हेल्प करेंगे कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप ट्विन रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? जो कार्मिक कनेक्शन होता है ना, देखें ये भी आसान नहीं होता। ये ज़्यादातर मुश्किलात और लेसन लेकर आता है, ठीक है? ये आपके पास्ट कर्मा का नतीजा होता है और आपको लाइफ़ के बड़े-बड़े लेसन सिखाता है, ठीक है? यहाँ तक बात आई समझ में? कि जब भी ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आता है तो ये साथ में मुश्किलात भी लेकर आता है और उन्हीं मुश्किलात के ज़रिए आप जो है बहुत सारे लेसन्स जो हैं वो सीखते हैं। ये कैसे शुरू होता है, इसके अंदर भी ये चीज़ होती है कि अक्सर ये रिलेशनशिप शुरू में बहुत ज़्यादा पैशनेट और इंटेंस होते हैं, ठीक है? लेकिन टाइम के साथ-साथ इनका कनेक्शन वीक हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म नहीं रहते। ठीक है, इस चीज़ को समझ लिया आपने? यानी कि जब आप कार्मिक के साथ भी रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो ये उस वक़्त जब इसका शुरुआत होती है, तो उस वक़्त ये इतना ज़्यादा पैशनेट होता है और इंटेंस होता है कि मतलब इससे बढ़कर और इससे अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा होता। जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है? यानी कि बाज़ औक़ात हम यहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं कि हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हम जो है वो ट्विन जर्नी में हैं। शायद ये जो है मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो शुरू हो गई है और मैं अपने डीएम से मिल गई हूँ। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि वो एक कार्मिक रिलेशन होता है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर भी यही होता है कि ये एकदम जब शुरू होता है तो ये बहुत इंटेंसिटी के साथ शुरू होता है और पैशनेट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो एक वीक पॉइंट है वो ये है कि ये आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त जैसे-जैसे गुज़रता जाता है, ये कनेक्शन जो है आपका जो है वीक हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म भी नहीं रहता। ये रिलेशन भी ना आप लोगों को चैलेंज करता है और ट्रिगर भी करता है, ठीक है? ताकि आप इमोशनली और मेंटली ग्रो कर सकें। यानी कि आप खुद को उससे दूर करने के लिए उसको उससे मतलब अपने आप को बचाने के लिए आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपसे आगे बढ़ा भी नहीं जा रहा होता या फिर वो आपको जो है ना आगे बढ़ने नहीं देता है। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है और आप में जो है इतनी काबिलियत है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं और आप ग्रो करना चाह भी रहे हैं, आपने कदम भी आगे बढ़ा दिया है, लेकिन आपको वो अपनी तरफ जो है वो पुश करता है, ठीक है? और क्या होता है कि जो है ना मतलब आप लोग ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं सकते, मुझे मेरे हाथ-पाँव बाँध दिए हैं, मुझे जो है वो बाँध दिया गया है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। यानी कि उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा आप लोग पे हावी रहती है कि आप लोग सब कुछ आपके पास है, उसके बावजूद भी आप जो है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसका ये भी होता है कि ये कार्मिक जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये वापस भी आते-जाते रहते हैं। यानी कि एक दफ़ा एक चीज़ ख़त्म हो गई, फिर दोबारा से वो शुरू होती है, ठीक है? मतलब जैसे कि एक रिलेशन ख़त्म हुआ, वो चला गया शख़्स, ठीक है? आप समझ रहे हैं कि अब हमारा जो है कार्मिक सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया, अब हमारा कार्मिक जो है वो रिलीज़ हो गया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वही शख़्स से दोबारा टकराव हो जाता है या वही दोबारा से आपकी लाइफ़ के अंदर आ जाता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो आ जाता है। तो हम यही समझते हैं कि यार ये क्यों वापस आ गया और इसको मतलब ये तो चला गया था ना, अब इससे ये वापस से क्यों मुझसे जो है ना वो मिल रहा है या फिर ये क्यों इसको जो है वो मुझसे मिलने की तलब हो रही है या फिर मतलब क्यों ये आना चाहता है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है और कोई भी वो कार्मिक हो सकता है, ठीक है? तो क्या होता है कि वो इसलिए वापस लौटता है ताकि जो जो उसको सिखाना था वो आप सही से सीखे नहीं हैं और अभी आपका सीखने का जो है वो लेसन बाकी है, ठीक है? तो इसीलिए उसको दोबारा भेजा जाता है आपको वो पूरी तरह से सिखाने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं और
बाज़ औक़ात जो बार-बार एक चीज़ रिपीट हो रही होती है ना, जो आप लोग परेशान होते हैं कि यार ये यही साइकिल चलती रहती है, यही होता रहता है। मतलब ऐसा भी होता है कि देखिए एक मतलब डीएफ है, वो कार्मिक मैरिज के अंदर है, ठीक है? अब उसका जो है सब कुछ क्लियर होने लगता है और कार्मिक हस्बैंड के साथ उसकी जो है वो डिवोर्स होने वाली होती है, या फिर लगता लगता है कि बस लगभग हो गई और हुई। मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ गई है और डीएफ को कंप्लीट पता है कि जनाब अब जो है वो होने वाला है सब कुछ, लेकिन वो नहीं होता, वो रुक जाता है। या फिर वो जो बंदा है कार्मिक, वो माफ़ी वगैरह माँग कर और सारा कुछ करके वो रोक देता है उस चीज़ को, यानी कि वो फिर एक चीज़ डिले हो गई, ठीक है ना? ये वाला सिस्टम भी होता है, तो वो कहीं न कहीं वो इसी वजह से होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमने नहीं सीखी है। जो जो सबक है जो हमने नहीं लिया है और उस पे गौर-व-फ़िक्र करने की बस ज़रूरत है, ठीक है? तो इसलिए वो चीज़ जो है वो रुक जाती है हमारी ज़िंदगी में, या फिर वो रिलीज़ होते-होते वो रह जाती है। अच्छा, ट्विन कनेक्शन में क्या होता है कि ये तो आप सबको पता ही है कि ये एक सोल कनेक्शन होता है और ये एक डीप सोल लेवल कनेक्शन होता है, ठीक है ना? जिसे हम सोल मिरर भी कहते हैं, ठीक है? जो है हम ये कहते हैं ना कि हाँ, सामने वाला जो हमारा आईना है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो एक हिस्सा होता है आपका, ठीक है? जिसमें आपको अपना ही रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आता है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत दफ़ा ट्विन फ्लेम में ऑन ऑफ या फिर सेपरेशन का फ़ेज़ होता ही रहता है, क्योंकि ऑन ऑफ भी चलता ही रहता है, ये नहीं कि एक बार हो गया ख़त्म हो गया और उसके बाद नहीं होगा। नहीं जनाब, ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है? ऑन ऑफ चलता रहता है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, या फिर सेपरेशन, ये भी होता ही रहता है। लेकिन ये आखिर में जो है यूनियन के लिए बनाया गया है, इसके अंदर लाज़मी यूनियन होता है, क्योंकि चाहे वो हार्मोनियस हो, चाहे वो परमानेंट हो, वो यूनियन आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है? ये इस कनेक्शन की एक ये जो है वो पॉइंट है। इसके अलावा जो है ट्विन फ्लेम में जो लव होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस के साथ होता है और बहुत ही गहरा होता है, ठीक है? यानी कि एक दूसरे को बिना किसी शर्त के आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि वो शख्स मैरिड है, उसके बच्चे हैं या कोई भी उसकी सिचुएशन है, आपको उससे कोई लेना-देना नहीं होता कि वो किस भी पोज़ीशन पे है, किस भी सिचुएशन में है। बस आपको वो हर तरह से कबूल होता है, हर तरह से वो मंज़ूर होता है, हर सिचुएशन में वो आपको कबूल होता है, ठीक है? ये चीज़ जो है ना, ये अनकंडीशनल लव की पहचान होती है, जिसमें आपकी तरफ से कोई शर्त नहीं है आपके पर्सन के लिए, ठीक है? आपके डीएम के लिए। और जो शर्तें होती हैं ना, वो फिर वो वाला रिलेशन जो होता है ना, वो ट्विन का रिलेशन नहीं होता। वो फिर कार्मिक या फिर आप सोलमेट का कनेक्शन आप कह लो, जो भी मतलब आपको दूसरा कनेक्शन समझ में आए वो आप समझ लो। लेकिन इसे ट्विन कनेक्शन मत समझना, ठीक है? क्योंकि ट्विन के अंदर जो होता है ना, वो आपको हर सूरत मंज़ूर होता है, चाहे वो जो है वो कितने सारे रिलेशनशिप में रह चुका हो, मैरिड हो, बच्चे हों, आपको छोड़ के उसने किसी और से शादी कर ली हो, थर्ड पार्टी में चला गया हो, कुछ भी हो, लेकिन घूम फिर कर आपको वही चाहिए, ठीक है? और अगर आपको वो नहीं चाहिए, अब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अब ये नहीं चाहिए, अब ये बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में नहीं आए, ये दफ़ा हो जाए या पता नहीं क्या-क्या जो भी, ठीक है? तो फिर आप ये समझ लें कि वो आपका ट्विन नहीं था, वो जस्ट कोई एक ऐसे ही आम कनेक्शन था, या फिर आपका सोल कनेक्शन होगा या फिर आपका कार्मिक कनेक्शन होगा, ठीक है? इसीलिए आपने जो है उसको अब एक्सेप्ट नहीं आप उसको कर सकते। लेकिन अगर वो आपका ट्विन है तो वो आपको हर हालत में कबूल होगा। आप उससे नहीं भाग सकेंगे। वो अगर एक बार आएगा ना पलट के, तो आप उससे मतलब उसे भाग ही नहीं सकते, उसको छोड़ ही नहीं सकते, उसको ये कह ही नहीं सकते कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मेरे मुझे नहीं तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाओ यहाँ से। ये सारा कुछ आप उससे कह ही नहीं सकते। उसकी मोहब्बत की जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी हाई होती है, इतनी हायर लेवल की होती है कि वो आप जो है मतलब सबसे बढ़कर वो एनर्जी जो है ना वो आपको बस चाहिए होती है, ठीक है? और बस उसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो इट्स मीन कि वो आपका ट्विन नहीं है। इसके अंदर जो है ना, इस रिलेशनशिप में यानी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग इनर वर्क में जाते हैं, अवेकनिंग प्रोसेस होता है और आप लोग जो है अपने सोल पर्पस तक पहुँचते हैं, तो ये सब कुछ भी जो है वो ट्विन जर्नी के अंदर ही होता है, ठीक है? यानी कि जब आप इस जर्नी में होते हैं ना, तभी आपको ये सारी चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो चलें, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आप कार्मिक रिलेशन में हैं या फिर आप ट्विन रिलेशन में, ठीक है? ठीक है, तो मैं आपको पहले कार्मिक कनेक्शन का बताती हूँ कि अगर आपका जो रिलेशन है वो बहुत इंटेंस है, यानी कि आपको लगता है कि यार बड़ा मतलब मुझे इसी के साथ रहना है, इसके साथ बड़ी अट्रैक्शन होती है, सारा कुछ आपको लगता है कि मुझे बात करने में इससे अच्छा लगता है और सब कुछ आपका इसके साथ अच्छा चल रहा है, लेकिन हर वक़्त इस रिलेशन में प्रॉब्लम्स रहती हैं, हर वक़्त कॉन्फ्लिक्ट रहता है और आप इन प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। आपको लगता है कि आप जो है वो सीख तो रहे हैं, मगर मज़ीद प्रोग्रेस जो है वो आपको नहीं हो रही है। देखिए, आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है उसके साथ भी। आप जो है वो स्पिरिचुअल भी जो हो रहे हैं, या फिर आप जो है वो अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, या फिर
आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर भी काम कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, बस वो आप करे जा रहे हैं, वो बस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कोई नतीजे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि देखें, ट्विन जर्नी के अंदर जब हम जो है वो ये सब करते हैं ना, तो हमें फ़ौरन से उसके जो है ना वो प्रोग्रेस हमें नज़र आती है बाकायदा। वो इनर वर्ल्ड में भी हमें जो है वो प्रोग्रेस नज़र आती है, हमारे डीएम पर असर हमें फ़ौरन नज़र आता है। लेकिन कार्मिक अगर हमारे साथ है और उसको हम ट्विन समझ के सारा कुछ कर रहे हैं, इनर वर्क भी कर रहे हैं और ये वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। आप फिर ये समझ लें कि जब यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ और मैं काफ़ी उसको इग्नोर करके या काफ़ी मैं उसे माइंड से निकाल के उसको जो है मैं मतलब भुलाकर और अपने इनर वर्क पे फ़ोकस हूँ और अपने जो है वो सेल्फ ग्रोथ पे मैं लगी हुई हूँ, अपने करियर पे मैं जो है तवज्जो दे रही हूँ, अपनी तमाम चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन यार जो है वो कुछ काम मेरा बन नहीं रहा है। ना एक तो वो डीएम वापस मेरा आ रहा है, ना ही जो है वो मैं इसकी अपने किसी करियर के अंदर जो है वो मैं आगे निकल पा रही हूँ, कुछ भी मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो क्या है फिर वो कार्मिक कनेक्शन होगा आपका, वो आपका फिर ट्विन नहीं है, क्योंकि वो जो ट्विन जो होता है ना उसपे फ़ौरन असर होता है, ठीक है? ठीक है ना? इसी तरह जो है ट्विन कनेक्शन है आपका, उसके अंदर जो है रिलेशनशिप जो है आपका वो डीपली फुलफ़िल होता है आपका। यानी कि उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें उसके अंदर आपको उस रिलेशन में आपको मिलती हैं और आप जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो करते हैं इसके अंदर, तो आपको कंप्लीट जो है वो पीस महसूस होता है, ठीक है? और क्या होता है कि यानी कि अब आप ट्विन जर्नी में हैं, आप अपने ट्विन के साथ ही हैं, यानी कि आप अपने डीएम के साथ ही हैं। तो आप जो है मतलब अपने करियर पर भी फ़ोकस कर रहे हैं, अपने आप को आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी भी मिल रही है, ठीक है? आपको कामयाबी मिल रही है आपका क्योंकि आप सही पर्सन के साथ हैं और सही पर्सन के साथ रहते हुए आप सही चीज़ कर रही हैं। इसीलिए आपको उसमें प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी और साथ-साथ आपको आपके डीएम के अंदर भी चेंज ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अगर उसमें चेंज नहीं आता है, तो आप समझ लें कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, एक तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, इतनी मेहनत के बाद मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, कुछ भी मतलब मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा नहीं है, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है और जो है ना मेरे डीएम के ऊपर कोई असर हो रहा है, वो भी नहीं वापस आ रहा है, तो फिर वो आपका डीएम नहीं है, आप इस गलतफ़हमी से निकल जाएँ, ठीक है? वो एक कार्मिक है और वो सिर्फ़ आपको लेसन देने के लिए बैठा हुआ है और जब तक आप सीख नहीं रही हैं, तो वो आपके साथ रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा और आपको लगेगा कि आपके दिल में भी है, ठीक है? लेकिन क्या है कि वो जब जैसे ही आपने लेसन सीख लिया, जैसे ही आप सही पॉइंट पे पहुँचेंगी, ठीक है? तो वैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगा और आप जो है उसको ईज़िली जो है वो उसको छोड़ पाएँगी, उसके बगैर जो है वो रह पाएँगी और जैसे ही आप जो है आगे बढ़ेंगी उसके बगैर, यानी कि वो चला गया, उसका सारा कुछ क्लियर हो गया, वो चला गया, तो फिर आप जो है जो भी फिर आप कुछ कर रही हैं ना, उसमें आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? वो सारा कुछ आपका बहुत अच्छे से होने लगेगा, ठीक है? और अगर आप सही पर्सन के साथ हैं, यानी कि आपने ट्विन के साथ ही हैं, तो उसके साथ रहते हुए अगर आपने नो कॉन्टैक्ट भी क्रिएट किया हुआ है, यानी कि जैसे आपको कहा जाता है कि देखें अपने ऊपर फ़ोकस कर लें, अपने ऊपर लगा लें टाइम, ठीक है? अपने सेल्फ लव करें, अपने जो है करियर पे फ़ोकस करें, अपने सेल्फ ग्रोथ करें, ठीक है? ये सब आपको जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में सिखाया जाता है और आप ये करते भी हैं, ठीक है? तो जब आप ये करते हैं, आपका फ़ोकस सारा अपने ऊपर, खुद के ऊपर आता है, तो वहाँ पर आपके डीएम के अंदर भी चेंजिंग आती है, वो भी आपके पास लौट कर ज़रूर आता है, ठीक है? और दूसरा क्या होता है कि जो काम आप कर रहे होते हैं, जिस काम में भी आपने अपना दिल लगाया हुआ होता है, अपने माइंड को लगाया हुआ होता है, वो सारे काम भी आपके सही हो रहे होते हैं, सही जो है वो दिशा में जा रहे होते हैं बिल्कुल और आपको उसमें कामयाबी भी मिल रही होती है, सब कुछ आपका बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तो यहाँ आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन फ़ील होती रहती है कि जनाब मेरा सब कुछ अब क्लियर चल रहा है, यानी कि मेरा इनर वर्क जो है वो बिल्कुल 100% सही चल रहा है, मैं बिल्कुल सब कुछ सही कर रही हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपको अंदर से होती रहती है। लेकिन वहीं जब आप कार्मिक के साथ होती हैं, तो चाहे आप जो है वो उसके साथ रहना चाहती हैं, क्योंकि अभी आपको उसके साथ इंटेंस लव फ़ील होता है, उसके साथ अट्रैक्शन भी फ़ील होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपकी उससे दिमागी जो है वो मतलब लड़ाई होती रहती है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों का चलता रहता है, वो आपको नहीं समझता, आप उसको नहीं समझती, ठीक है? और ना वो आपकी सुनने के लिए तैयार है, ना आप उसकी जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप उसकी क्यों नहीं सुन रही हैं? क्योंकि वो बात ही इस तरह की करेगा कि जो मतलब बिल्कुल अलग लेवल की होगी, ठीक है? इसीलिए आपको लगा कि यार ये कैसा बंदा है, यार ये मुझे समझ रहा नहीं है, ये मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा, मेरी फीलिंग नहीं समझ रहा है और ये मुझे बोले जा रहा है कि तुम ये करो और तुम मेरी सुन नहीं रही हो, मेरी बात नहीं मान रही हो। यानी कि आपका माइंड मैच नहीं करेगा एक-दूसरे के साथ, ठीक है? और फिर भी आप उसके साथ अभी फ़िलहाल क्योंकि आपका कनेक्शन बाकी है, अभी आपका लेसन बाकी है, तो आप उसके साथ वो चीज़ फ़ील करेंगी, आप उससे निकल नहीं सकेंगी। मगर क्या है कि आपके अंदर ना एक लड़ाई ज़रूर चलती रहेगी कि बस पता नहीं क्या है, मैं निकलूँ या मैं नहीं निकलूँ, या अगर मैं निकलूँ तो मैं कैसे
कैसे निकलूँ और मैं मुझे क्या करना चाहिए, या तो मैं इसको भूल जाऊँ तो मैं कैसे भूलूँ, या मतलब इस तरह की आपके अंदर ही जो है ना वो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। तो ये कार्मिक जो है के साथ होने की एक पहचान होती है। दूसरा कि क्या होता है कि उस चलें अब आपने उसको लेट गो किया, उस कार्मिक को भी आपने लेट गो किया, अभी आप उसके साथ मैरिड नहीं है, वो अलग जगह रहता है, आप अलग जगह हैं, तो इसीलिए आपने खुद को जो है वो निकालने की सोचा कि यार चलो ठीक है, नहीं उससे मेरी बात होके बात बनती है, तो मैं जो है ना अपना कोई काम-वाम करती हूँ, कुछ करती हूँ, अपने आप को कहीं और बिज़ी करती हूँ, ठीक है? ये सोचकर आपने आगे बढ़ाया खुद को किसी बिज़नेस में या किसी काम में आपने खुद को लगाया। तो क्या होगा, उसमें आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी। आप जो है वो कर तो रही हैं, धक्का मार चल तो रहा है, सब कुछ चल रहा है, आपकी तरफ से सब कुछ बेस्ट हो रहा है, लेकिन वो फिर भी आपको जो है वो वाली चीज़ नहीं मिल रही है जो एक मिलनी चाहिए। यानी कि जो आपकी मेहनत है उसका नतीजा आपको जो है वो नहीं मिल रहा है, आपके इनर वर्क का जो है आपको सिला नहीं मिल रहा है। और क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि इनर वर्क जो है वो डीएम को चेंज करता है, वो कार्मिक को चेंज नहीं करता, ठीक है? कार्मिक को बस ये होता है कि इनर वर्क से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपके सामने कार्मिक को पहचानने की जो है ना वो काबिलियत आपकी आँखों में आ जाती है कि वो पहचान पाती हैं कि यार कि ये जो है मेरा कार्मिक है या फिर ये कौन है, और फिर मुझे इसके साथ रहना है या फिर नहीं रहना, और नहीं रहना तो आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप चली जाती हैं। आप जो है खुद को स्टेबल इतना आपने करा होता है कि आप उसकी एनर्जी से दूर चल जाना चाहती हैं कि मैं अब इसकी एनर्जी से ही दूर जाऊँ ताकि मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ, वरना इसके साथ रहकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये वाली जो चीज़ होती है ना ये आपके अंदर होती है, तो ये जब फीलिंग आपके अंदर है तो आप समझ लें कि आप कार्मिक के साथ हैं। लेकिन ट्विन के साथ आप नहीं भी हैं, यानी कि आपकी शादी नहीं उसके साथ हुई है, अभी वो दूर है और उसको जो है आप इनर वर्क कर रही हैं और अपने आप को जो है ग्रो कर रही हैं, तो आप ग्रो होंगी वाक़ई में, और आपको जो है प्रोग्रेस भी आपके तमाम कामों में मिलेगी भी, और फिर कहीं न कहीं आपके डीएम पर भी इसका असर पड़ेगा, और वो अगर नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो वापस भी आएगा। और आपको आपके इनर वर्क का सिला ज़रूर मिलता है, और आपको खुद को जो है यकीन आता है कि मैं सही मतलब कर रही हूँ, जब भी जो है वो मुझे सब कुछ सही मिल भी रहा है, ठीक है? जहाँ आपको कोई सिला नहीं मिल रहा हो, जिस रिलेशन में आपको कोई सिला नहीं मिल रहा हो, कोई चीज़ आपकी अच्छी नहीं हो रही हो, तो आप समझ लें कि यार मैं जो है ना सही पर्सन के साथ नहीं हूँ, मैं कार्मिक के साथ हूँ। कार्मिक कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। ये कार्मिक की सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है? और जो आपका ट्विन होता है वो हमेशा आपको मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ाता है और आपकी कामयाबी से खुश भी होता है। जहाँ आप कभी हिम्मत हारते हैं, आपकी हिम्मत टूटती, तो वो आपकी हिम्मत बँधाता है कि नहीं, कुछ नहीं, आप आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी आपको वो अंदर से, यानी कि आप सोल से तो उसके साथ कनेक्टेड हैं ना, एनर्जी से तो उसके साथ कनेक्टेड हैं ना, तो आप एनर्जेटिकली उसकी जो है वो उससे हिम्मत जो है वो हासिल कर सकेंगी, और आप खुद खड़ी होंगी और आगे बढ़ेंगी कि नहीं, नहीं मैं करूँगी, मुझसे होगा, मैं बिल्कुल करूँगी। ये चीज़ आपके अंदर होगी, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।